हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज मैं नए टॉपिक के साथ आया हूँ और टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भाई टॉपिक है भाई, अगर आप लड़की की शादी कर रहे हो, लड़के के लड़क अगर आप लड़की की शादी कर रहे हो और लड़का देखने के लिए आप जा रहे हो, तो भाई ये वीडियो आपके काम आ सकती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? तो भाई वीडियो का मकसद ये है भाई कि फ्रॉड लोग जो होते हैं ना, कि चालू, तेज़, उनको लात मार के बाहर करना इस वीडियो का मकसद है, ठीक है? तो भाई होता यार ये है कि मैंने एक केस है तुम्हारे, एक किस्सा है जो मैं उसे बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी उस किस्से से। और देखो जो मैं बताता हूँ ना वो चीज़ कहीं न कहीं ह्यूमन साइकोलॉजी जो होती है रिपिटिशन होती है। वो ज़रूरी नहीं जो मैं बता रहा हूँ वो तुम्हारे साथ, तुम्हारे इधर सेम कॉन्सेप्ट पे तुम्हारे इधर भी हो सकती है, किसी और जगह भी हो सकती है। क्योंकि ह्यूमन की साइकोलॉजी काम उसी वे में करती है, ठीक है? तो ज़्यादा डिले ना करते हुए भाई टॉपिक पे आते हैं सीधा। तो भाई टॉपिक भाई काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो टॉपिक पे बने रहो। तो सबसे बड़ी चीज़ मैं बताने वाला हूँ भाई कि अगर आप भाई लड़की देखने जा रहे हो, अगर लड़के वाले हो, लड़की देखने जा रहे होगे, और लड़की वाले हो तो लड़का देखने जा रहे हो, भाई ये 2 चीज़ तुम कर रहे हो भाई, ठीक है भाई? तो तुम्हें देखना क्या है भाई, वहाँ जाके जाओ, वहाँ पे बात-वात करो, इंक्वायरी करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, ठीक है? इन्वेस्टिगेशन के बिना आपको शादी की हाँ नहीं करनी है। इनका पूरा चिट्ठा पता होना चाहिए कि बंदे हैं कैसे ये, ठीक है? इनकी पूरी चिट्ठी पता होनी चाहिए, क्या करते हैं ये लोग, कहाँ क्या करते हैं, कितने क्या है, सब कुछ तुम्हें आइडिया होना चाहिए। तो होता यार ये है कि भाई एक किस्सा बताने वाला हूँ, तो उस किस्सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस्सा है। तो हमारे रिलेशन में किसी की ना शादी के लिए हम लड़की के लड़का देखने गए थे हम। तो लड़का देखने जब गए ना तो उस लड़के के करीब बताते थे 3-4 प्लॉट हैं। हम वहाँ पे गए, लड़का देखा हमने, घर वगैरह सब कुछ देखा हमने, 3-4 प्लॉट हैं और हमने एक जगह भी देखी, तो भाई जगह वगैरह सब कुछ दिखाई, बट हमने कागज़ वगैरह नहीं देखे, क्योंकि कागज़ वगैरह, मैंने बोला चलो भाई, अ, बिचौलिया है, ज़िम्मेदारी ले रहा है, तो ये चीज़ होती है भाई, ठीक है? तो तो होता ये है कि भाई हमने लड़के का हमने पूरा, हमें लड़का पसंद आ गया, हमने चलो भाई आगे बात बढ़ाते हैं। और भाई हमने आगे का कार्यक्रम बढ़ाया, सगाई हो गई थी। और सगाई होने के बाद क्या हुआ भाई कि वो पहले तो हमने बोला कि भाई कोई डिमांड वगैरह है तो बता दो, लड़के से बोला, लड़के वाले से पूछा लड़की की, तो उन्होंने बोला, "ना, ना, ना, कोई डिमांड नहीं है, हमें बस बहू-वहू चाहिए, हमें तो बस लड़की चाहिए बस।" तो शुरू-शुरू में हर कोई बंदा यही कहता है, "हमें तो लड़की चाहिए, हमें तो कोई डिमांड ही नहीं चाहिए, हमें कोई डिमांड नहीं करनी, हमें तो भैया बस लड़की मिल जाए सही है।" लेकिन फिर धीरे-धीरे डिमांड आना स्टार्ट हो गई भाई। तो हमने देखा, अच्छा भाई, मतलब आदमी कह रहा है कि ये चाहिए, वो चाहिए, तो फिर हमने जैसे-जैसे करते गए, तो अंगूठी इतनी चाहिए, अंगूठी का वज़न इतना होना चाहिए, सगाई में अंगूठी आएगी तो इतनी मोटी अंगूठी चाहिए, ऐसे नहीं, और खुद लेके आ रही है हल्की-हल्की। तो ये चीज़ें भाई जब हमने देखी ना सगाई में, अब वही वाली बात है कि लड़के वाले थे तो सोच रहे हैं कि हम लड़के वाले हैं, हमारे 3-4 घर हैं, तो भाई हम है ना कुछ भी कर सकते हैं, पर हमारी डिमांड मानी जाएगी। ये मतलब हमारे इंडिया में चलता है सिस्टम, ठीक है? तो भाई हम लड़के वाले हैं और हम लड़के वाले हैं, तो हम भाई हमारे हिसाब से सब कुछ चलेगा, ठीक है? अब इसको थोड़ा सही कर देता हूँ हाले को, इधर लगा देता हूँ, ठीक है? इधर बैठ के, क्योंकि यार चलते ही थक जाता हूँ मैं, ठीक है? तो भाई हम लड़के वाले हैं, ठीक है? इसको बॉटल को ज़रा ढाँपो, ज़रा पानी पी लेता हूँ थोड़ा। अब भाई लड़के वाले हैं, हमें तो सब मिलेगा, क्योंकि सोच तो हमारे इंडिया में ये है कि लड़के वाले तो भाई 3-4 प्लॉट हों, अच्छी नौकरी लग जाए, तो फिर तो वो सोचता है कि पैसा तो मेरे जेब में भरो, तो जब हमने इसीलिए तो पैसा हमने कमाया, तो मैं दहेज मिले दबा के। तो ये सिस्टम हमारे इंडिया में दबा के चलता है। तो उस लड़का बोलता था, भाई मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसकी माँ कहती थी, अरे ये नहीं है, वो नहीं है, सगाई में कपड़े नहीं है, बहुत बेकार थे, जबकि खुद के बहन जो घंटा से कपड़े थे, बेकार कपड़े, खुद के बेकार कपड़े, और बहाने ड्रामे करे, यार ये है वो है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, मतलब लेने की कोशिश कर रही, कैसे भी वही सोच रही कि उसको कहने को 3-4 प्लॉट थे, लेकिन सालों की हालत तो कुत्तों जैसी थी, ठीक है? लड़का कुछ ज़्यादा खास नहीं करता था, 20-25 हज़ार। हमने बोला कि भाई, हमने देखा हमने कि चलो यार कोई बात नहीं, ज़्यादा वो नहीं है। अब लड़की वाला क्या सोचता है कि या तो कम कमा रहा, कोई नहीं, जगह है, चलो कोई नहीं, कर देगा, लड़की सही रहेगी। जगह नहीं है, लड़का अच्छा कमा रहा, तो चल भाई लड़की सही रहेगी, कमा रहा तो कर देगा। मतलब आदमी अपनी बेटी को ये सोचता है कि वो परेशान ना हो, बस सीधा-सा पता है। उसमें मिले ना मिले बात की बात है, वो सब ड्रामेबाज़ी होती है कि इतने राज करेगी, वो मिलेगा, वो तो बात की बात है। वो तो आदमी सोचता है कि हमारी बेटी खुश रहे, इस तरह से सोचता है भाई। तो भाई वो बंदे क्या कर रहे हैं, धीरे-धीरे उनकी डिमांडें आने स्टार्ट हो गई भाई, और हमें पता चलने लग गया। फिर मैंने भी जब देखा कि ये तो डिमांड पे डिमांड कर, तो मैंने बोला, इन्हें मना करो, ये बेकार लोग हैं,
क्योंकि अभी चिक-चिक कर रहे हैं, अभी तो शादी हुई भी नहीं है, अभी तो सगाई हुई है, अभी से इनकी डिमांडें आ रही हैं, आगे तो मुझे लग रहा है बहुत दिक्कत करेंगे, शादी तक तो मुझे लग रहा है बहुत कुछ खी खी लंबा करेंगे। तो मैंने भाई पता फिर मैंने क्या करा भाई, तो मैंने कहा यार ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, लड़का भी थोड़ा गड़बड़ लग रहा था मुझे थोड़ा। तो भाई मैंने क्या करा भाई, मैं गया भाई लड़के के घर, मतलब घर पे अंदर नहीं गया, मैं बाहर से मैंने पड़ोसी से बात करी इसके बारे में कि लड़का है क्या? पहले हमने इंक्वायरी नहीं करी थी, हमने पहले वैसे ही मतलब बातचीत करके। तो भाई हमने इंक्वायरी करी, पता करा कैस ये किस तरह का आदमी है, लड़का कैसा है, उसकी माँ कैसी है, तो भाई हमें कुछ वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली। फिर लड़का जहाँ काम करता था, जहाँ से नौकरी उसकी छूटी थी, तो वहाँ भी मैं गया, वहाँ मैंने पता करा। तो भाई मैंने करी इन्फॉर्मेशन गैदर स्टार्ट, मैंने कि ये भैंस की आँख है क्या? पहले इनकी जन्मकुंडली तो निकालो, ये बक-बक कर रहे हैं। तो भाई पता चला उसकी मम्मी 3 शादी कर चुकी थी। पहली शादी करी थी जिसका ये लड़का था, पहली शादी करी थी जो उसकी बहन थी एक। तो वो उसके हस्बैंड खत्म हो गए, तो उसकी बहन से एक लड़का हुआ, ठीक है? दूसरी शादी करी, दूसरी में जिस लड़के से शादी और थी वो लड़का आया। तीसरी किसी मुसलमान से शादी करी, हिंदू थी वो, मुसलमान से शादी करी मतलब उसने, और उसके करीब 2 बच्चे हुए। तो ये जितने जिन्होंने शादी करी वो सब छोड़-छोड़ के भागे ऐसे, मतलब छोड़ के भाग गए, जो भी है पता नहीं क्या, ड्रामेबाज़ी थी मतलब। तो उसने 3 शादियाँ करी थी उसने, तो ये चीज़ हमें पता नहीं थी भाई, और इस वजह से समाज के लोगों ने उसे साइड कर दिया और रिश्तेदार ने भी कहा यार हटाओ ये, ठीक है? वो लड़के के बारे में पता चला, लड़का भी भाई लड़की के साथ ऑलरेडी रिलेशन में है किसी के, उसका हमें पता चला। फिर वो दूसरा ये पता चला लड़का लड़ाई झगड़े में इन सब में इन्वॉल्व है, कहीं किसी कंपनी में गया था, तो वहाँ पे जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, और चोरी-चकारी के केस में भी जेल में रह के आ चुका है। ये सब चीज़ें हमें पता चली बाद में कि अरे ये क्या बवाल है। तो हमें पता चली, हमने भाई मना कर दिया, हमने कहा हमें नहीं करनी शादी, क्लियर कट। हमने उनसे रिलेशन जो रिलेटिव में थे उनको बोला, मैंने मना करो इनको, भैंस की आँख ये हैं बेकार लोग। सगाई होने के बाद जो पैसे लगे-वगे, हमने कहा भाड़ में जाए, ज़िंदगी खराब होने से अच्छा है निकलो यहाँ से। हमने इंक्वायरी करी, लात मार के साइड करा। फिर वो कह रहा अरे ऐसे कैसे मना कर रहे हो, ये वो है। हमने मना करना है, मैंने तेरी हरकतें खराब है। अरे ये तो हर कोई करता है, आज के टाइम शादी तो नॉर्मल है, और नॉर्मल आज के टाइम तो क्या कहते हैं, प्यार मोहब्बत तो होती है, लड़के में रिलेशन में था मैं, ये वो, मतलब इस तरह से बोल रहा था लड़का। नहीं भैया ऐसा है, तू खूब कर रंडीबाजी, हमें नहीं पसंद है ये सब चीज़, ठीक है? सीधा क्लियर कट हमारा हिसाब किताब है कि भाई तू अगर या तो तू वही कर ले फिर, या तो उसे छोड़, तो अपना सही से रहे, वो सीन है। आदमी सोचता है क्या रंडीबाजी भी करें, गृहस्थी भी निभाएँ, ये भी करें, सारी जगह से भैंस कच सब जगह से अब खीर मिल जाए, वो चीज़ आज के टाइम ढूँढ रहा है आदमी, ठीक है? तो हमने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया रिश्ता। हमने कहा भाई इस जगह फँसेंगे, और लड़की की माँ जो थी, वो जगह लड़के की बस की नहीं थी कुछ करने की, कमाने का, तो लड़की की माँ के हुक्म चलता वहाँ, मतलब बुरा हाल था। और जब ऑलरेडी उस 3 प्लॉट में 8-10 जने बच्चे हैं उसके, वो उसमें घुसे हुए हैं। वो कहने को एक कह रहे थे अकेला बोल के शादी करे, अकेला ये अकेला है, लेकिन पता चला बहन 6-7 सेना खड़ी हुई है पीछे। तो अकेला तो छोड़ो, वहाँ बवाल ही बवाल था वहाँ। तो भैया वहाँ से सीधा हमने मना करा उनको, ना भैया हाथ जोड़ लो, अपने कहीं और देख लो, खत्म कहानी। सगाई में जो पैसा खर्च हुआ, लाइट कैसे ऑफ हो रही है यार? सगाई में पैसा खर्च हुआ, हमने कहा कोई बात नहीं, भाड़ में जाए, कोई दिक्कत नहीं, बट भाई मना करो। कहते हैं गलत रिश्ते में घुसने से अच्छा है नुकसान हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस कुत्तेपंती से बाहर निकलो। आज के टाइम गलत रिश्ते में बर्बाद है लोग, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। शादी करते टाइम तो इतने शरीफ बन जाएँगे, जो जो बाहर लड़कियों को मुँह मारता होगा ना, वो भी इतना शरीफ बनेगा जैसे इससे बड़ा भक्त तो कोई है ही नहीं। फिर राज तो बाद में खुलता है शादी के बाद, तब तक देर हो चुकी है, तब तक कहानी खत्म। तो भाई मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर आप शादी करने जा रहे हो लड़की से, तो वो इंक्वायरी करो। मैंने तो इंक्वायरी करी भाई, मुझे रिज़ल्ट मिला, मैंने लात मार के साइड करा। तो तुम्हें भी इंक्वायरी करनी है शादी से पहले, शादी के बाद नहीं। शादी के बाद तो भैंचोद कहानी खत्म। सगाई के बाद भी नहीं करनी, शादी से पहले। जिस दिन देखने जा रहे हो लड़का, घर देख लिया, इसके बाद तुम्हें इंक्वायरी करनी है, पड़ोस से बात करनी है, तुम्हें रिलेटिव में कहीं न कहीं बातचीत पूरी जड़ निकालनी है कि एक्चुअल में ये बंदे हैं कैसे ये? इनका पास्ट कैसा है? वो पास्ट अगर सही नहीं हुआ ना, तो तुम्हारी बेटी जहाँ जा रही है, वहाँ प्रॉब्लम में रहेगी, परेशान रहेगी, ठीक है? कई सारे लड़के शादी करते करते टाइम पहले शादी, कुछ लड़के होते हैं जो शादी करते टाइम बोलेंगे हम दारू-वारू कुछ नहीं पीते। हम भैया हम नहीं करते ये सब, लेकिन साढ़े पता चलता है शादी के बाद कि वो बहुत दारू पीता है, और दारू पी के मर गया, और लड़की की ज़िंदगी खराब, बच्चे भी छूट गए ऐसे। ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। तो उसका रीज़न क्या था? तुमने क्या है, क्या पे चले गए, तुमने बिचौलिए की बात सुनी, बिचौलिए रिश्तेदार ने बोला, "अरे! लड़का सही है, हम गारंटी ले रहे हैं, टेंशन की ले रहे हो।" अरे! भारी टेंशन, अरे! ऐसे कैसे? इन्हें भी नहीं पता था लड़का कैसा है, और रिश्तेदार ने घंटा कुछ नहीं पता, बातें चोद रहे होते बैठ के बस। तो भाई मैं कह रहा हूँ, किसी की बात मत सुनो, सबकी सुनो, लेकिन इंक्वायरी अपनी तगड़ी वाली करो, गहरी वाली। पता करो साले ये लड़का जाता कहाँ है,
कहाँ ठिकाना, कहाँ बैठता है, क्या करता है, सब पता वहाँ से तुम्हें आइडिया लग जाएगा, इसके साथ तुम्हें रुकना है, अपनी बेटी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, तुम्हें यहाँ से आइडिया लग जाएगा। और सेम ऐसे लड़के को लड़की की इंक्वायरी करनी चाहिए, लड़की के घरवालों की इंक्वायरी करनी चाहिए कि कैसे, और लड़की की भी इंक्वायरी करो, पता चले ये लड़की है कैसे, ये घर में लाने लायक है या नहीं। दोनों के लिए बोल रहा हूँ मैं। अगर ज़िंदगी बर्बाद मतलब नहीं करना चाहते, बचना चाहते इस भैंस चूतियों से, तो मैं तो कहूँगा इंक्वायरी करो। क्लियर बता रहा हूँ तुम्हें, नहीं तो लोग हैं ना बर्बाद हैं इस चीज़ में। कहा कोई में प्यार में देखो, जब रिश्ता तय होता है ना तो सब अच्छे लगते हैं। डाकू भी होगा ना, वो भी कोट पैंट पहन के आ जाएगा, वो भी तुम्हें एकदम अच्छा लगेगा, यार बढ़िया है। कपड़े देख के तो तुम देखते हो और क्या देखते हो। और बातचीत से कोई मुँह से मिठाई सी बाँटते हो, प्यार-प्यार से बोलता है, तुम कहोगे इतने बढ़िया इंसान है। उसका पास्ट चेक करो, पता चल जाएगा भैंचोद वो चूतिया बना रहा है, सही में ऐसा है। ठीक है? तो यार वीडियो बनाने का मकसद यही था कि भाई कभी भी शादी कर रहे हो, इंक्वायरी करो, बिना इंक्वायरी के शादी मत करो, नहीं तो बाद में फँसोगे बहुत बुरी तरह से। लोग बर्बाद हैं बिना इंक्वायरी के। जब तक तसल्ली ना हो जाए आपको, तब तक शादी मत करो। कोई और जल्दबाज़ी मत करो कि उम्र निकल ली, ये निकल ली। जल्दबाज़ी करोगे तो जल्दी फँसोगे, जल्दी बुरे हाल में। शादी करने के बाद लड़कियों की जल्दी शादी कर देते हैं, फिर घर में बवाल होता है वहाँ, फिर आके घर पे बैठती है, तुम्हारे सिर पे ही आके बैठेगी, तो शादी में जो पैसा लगाया वो वेस्ट, शादी करना ना करना बराबर हो जाता है। तो उसके लिए तैयार हो, तो वो कर लो, तुम्हें ज़्यादा जल्दी हो रही है शादी की, कि नहीं शादी जल्दी करनी है तो फिर बाद में कोई लफड़ा होगा तो फिर घर पे आके तुम्हारी लड़की बैठेगी। फिर कोर्ट कचहरी लड़ो, डिवोर्स करो, ये वो भी चोचले अलग ही चल रहे हैं चोचले, ठीक है? तो इनमें पड़ना है तो जल्दी करना तो करो, फिर मरो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है? मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि भाई अवेयर रहो, इंक्वायरी करो, ठीक है? अपनी अपनी आँखों से जब तक यकीन ना हो जाए, कोई कह रहा है, कहता रहे कितना बढ़िया है, बढ़िया है, हमें नहीं 10 जगह पूछनी, 20 जगह पूछनी, जब तक तसल्ली ना हो जाए, ठीक है? तो भाई आज के टाइम भैया लोग है ना, बहुत झूठे हैं, शादी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, झूठ, ठीक है? हमारी ये ज़मीन है, किसी और की ज़मीन दिखा देंगे, शादी कर लेंगे। बहुत सारे केसेस देखना तुम कभी, कि हमारी ये ज़मीन है, हमारी ये है, समझ रहे हो? को पता चलता है बाद में शादी किसी और की ज़मीन थी, शादी तो झूठ बोल के करी है। ऐसे कई सारे केसेस हैं। तो यार मैं बता रहा हूँ, जो झूठ बोल रहा है ना, उससे तो शादी बिल्कुल मत करो भैंस की। हाँ, वहाँ से रेड फ्लैग आ गया, जो झूठ बोल रहा है शादी मत करो। जो बोल रहा है कि मेरी ज़मीन है और जब इंक्वायरी करी कुछ ज़मीन ही निकली, तो फिर बाद में सफाई दी, "अरे यार ऐसे कहा था मैंने, अरे कोई बात नहीं ऐसे" बिल्कुल नहीं करनी। जब वो यहाँ झूठ बोल रहा है, तो आगे तो तुम्हें पता नहीं कहाँ-कहाँ लपेटेगा ये, ठीक है? तो वीडियो सही लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करो और मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।